हेलो एवरीवन, मैं राजकुमार चौधरी, लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स, संस्कार साइंस एकेडमी गुड़ागोदी। लास्ट क्लास में मैंने आपको सारणी का मान याद करना बताया था और लास्ट क्लास में ही मैंने आपको सारणी के गुणधर्म भी बताए थे कि आपको कोई भी सारणी का मान सिद्ध करना हो तो गुणधर्म का उपयोग कैसे करना है। आज मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन के साथ में जो भी गुणधर्म काम में आएगा वो साथ में मैं आपको बता दूंगा। सारणी का क्वेश्चन है, आपके सामने लिखा हुआ है। ये एक सारणी है जिसके बराबर आपको प्रूफ करना है 5x + 4x - 4 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं इसका एलएचएस ले लेता हूं। इसका एलएचएस है x + 4 2x 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 x + 4 2x 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 x + 4। अपने को सारणी का मान प्रूफ करना है 5x + 4x - 4 का होल स्क्वायर। मैंने जो आपको गुणधर्म बताए थे उस एक ही गुणधर्म को मैं आपको बता रहा हूं। पहली बात, आपको सारणी का मान जब भी प्रूफ करना हो सबसे पहले उसमें गुणनखंड देखोगे। देखो यहाँ पे तीन गुणनखंड सिद्ध करने हैं। दो गुणनखंड ये है, एक ही गुणनखंड है। कितने गुणनखंड हो गए? तीन। हमेशा याद रखना, किसी भी सारणी के बराबर दो या दो से ज्यादा गुणनखंड आपको प्रूफ करने हो तो हमेशा याद रखना, जैसे इसमें तीन गुणनखंड सिद्ध करने हैं तो कम से कम दो गुणनखंड जब आप इस सारणी को सोल्व करोगे तो अंदर से उभयनिष्ठ आएंगे। तीन भी गुणनखंड आ सकते हैं लेकिन कम से कम दो गुणनखंड उभयनिष्ठ बाहर आएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि 5x + 4x - 4 का होल स्क्वायर ये गुणनखंड सारणी के अंदर किसी न किसी पंक्ति में या फिर किसी न किसी स्तंभ में बनेंगे। जब भी आप सारणी को सोल्व करेंगे, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले आप ये देखो कि सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ में कोई सार्वभौमिक गुणनखंड कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसकी पहली पंक्ति R1 R2 R3 C1 C2 और C3 में से कोई भी उभयनिष्ठ बाहर नहीं आ रहा है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फिर आप जो आपके सामने जो सारणी लिखी हुई है उसकी तीनों पंक्तियों को या फिर दो पंक्तियों को आप जोड़ के देखो। यदि तीनों पंक्तियों के अवयवों को जोड़ने पर, जैसे ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, यानी तीनों पंक्ति के अवयव से या फिर तीनों स्तंभ के अवयव से यदि तीनों को जोड़ने के बाद में एक उभयनिष्ठ व्यंजक बन रहा है, यानी एक समान व्यंजक बन रहा है, तो वो संक्रिया पर लगा दो। तो यहाँ ध्यान से देखो, यदि पहली जो पंक्ति है उसके अवयव को आप जोड़ोगे 2x 2x x + 4 तो ये कितना हो गया 5x + 4। दूसरी पंक्ति है 2x 2x x + 4, तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 5x + 4। इसी प्रकार तीसरी जो पंक्ति है उसमें तीनों अवयवों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 5x + 4। यानी तीनों अवयवों को जोड़ने के बाद में एक समान व्यंजक बन रहा है। इसका मतलब आप ये संख्या लगा सकते हैं। तो देखो, ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है। तो C1 = C1 + C2 + C3 संख्या से। तो एलएचएस हो जाएगा, मैं तीनों को जोड़ रहा हूं, 5x + 4 5x + 4 5x + 4। बाकी दोनों ऐसे कैसे लिखनी है? तो 2x 2x x + 4 2x 2x x + 4। यानी को जब भी आप सारणी को सोल्व करेंगे तो अपन प्रयास करेंगे कि सारणी के अंदर जो पंक्तियां हैं स्तंभ है उनमें से ज्यादा उभयनिष्ठ गुणनखंड बाहर आए। यहां देखो, जो पहला जो स्तंभ है उसमें 5x + 4 बाहर आ रहा है, तो क्या लिखोगे? C1 से सार्वभौमिक गुणनखंड पांच x + 4 बाहर रहने पर आगे बात करते हैं। तो एलएचएस हो जाएगा 5x + 4 बाहर आ गया, यहां से 5x + 4 बाहर हुआ तो 1 बचेगा, यहां भी 1 और यहां भी कितना होगा? 1। बाकी मैं सेम टू सेम लिख रहा हूं 2x 2x x + 4 2x 2x x + 4। ये आपको सारणी को सोल्व करने के लिए सबसे पहला काम, यदि अंदर में से कोई भी उभयनिष्ठ व्यंजक बाहर आ रहा तो ले लो। नंबर दूसरा काम, सारणी की दो या दो से अधिक पंक्तियों स्तंभों को जोड़ने पर यदि एक समान व्यंजक बन रहा है तो वो संख्या पर लगा सकते हैं। यानी सारणी में से उभयनिष्ठ वाला काम प्रत्येक स्टेप में जारी रहेगा। आगे देखो, अब इसमें से डायरेक्ट और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। अपने को सारणी के बराबर तीन गुणनखंड सिद्ध करने थे, 1 और 2। अभी एक गुणनखंड बाहर आया है। मैंने अभी आपको बताया था कि सारणी के बराबर जितने गुणनखंड आपको लेके आने हैं उनमें से एक कम कर दो, उतने कम से कम सारणी के अंदर से बाहर आएंगे। इसका मतलब एक गुणनखंड आ गया, इसका मतलब एक गुणनखंड और आ सकता है। किसी भी सारणी में किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव 1 1 1 यानी इकाई 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 यदि ऐसा कभी भी हो तो उस सारणी को चुटकी में सोल्व किया जा सकता है। आप किन्हीं भी दो पंक्तियों को आपस में घटा दो, दो शून्य बन जाएंगे, फिर उसका प्रसार कर देंगे। तो यहां देखो 1 1 1, तो इसमें से मैं ये घटा रहा हूं, यानी R1 =
R1 माइनस R2 व इसमें से ये घटा रहा हूं यानी R2 इक्वल टू R2 माइनस R3 संक्रिया से। याद रखना सारणिक को सॉल्व करने के लिए एक साथ आप दो संख्या लगा सकते हैं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रहे पहली जो संख्या है उसमें जो प्रभावित पंक्तियां जो स्तंभ है वो अगली वाली संख्या में नहीं आना चाहिए। ध्यान देखो मैं R1 को चेंज कर रहा हूं R1 माइनस R2 से, इसका मतलब यहाँ R1 चेंज हो रहा है, तो इसमें जो सेकेंड जो संख्या मैंने लगाई है उसमें R1 नहीं आना चाहिए। तो देखो इसमें R1 नहीं है, तो आपका एलएचएस हो जाएगा 5x प्लस 12 है ही। सबसे पहले मुझे R1 में से R2 घटाना है, तो 1 में से 1 घटाओगे कितना आएगा 0, 2x में से x प्लस 4 घटाओगे तो 2x माइनस x और इसको माइनस 4, 2x में से 2x घटाओगे 0, 1 में से 1 क्योंकि R2 में से अपने को R3 घटानी है, तो 1 में से 1 घटाओगे 0, x प्लस 4 माइनस 2x, तो ये हो गया 4 माइनस x। मैं इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूं x माइनस 4, क्योंकि जब भी किसी भी व्यंजक को लिखते हैं तो हमेशा उसको घटती घातों में लिखो। 2x में से मुझे x प्लस 4 घटाना है, 2x में से x घटाऊंगा x और माइनस 4, ये ऐसा कैसा 1 2x x प्लस 4। मैंने पहले भी आपको कहा था कि सारणिक को सॉल्व करने के लिए प्रत्येक स्टेप में यदि किसी पंक्ति या स्तंभ में से कोई भी विशिष्ट कॉमन आ रहा है तो ये काम आप प्रत्येक स्टेप में जारी रखेंगे। यहाँ देखो तो पहली जो पंक्ति है उसमें 0 x माइनस 4 0, यहाँ मैं कोष्टक भी लगा देता हूं। इसमें देखो पहली जो R1 जो पंक्ति है उसमें से x माइनस 4 बाहर आ रहा है, वो विशिष्ट गुणनखंड है। दूसरी जो पंक्ति है उसमें भी x माइनस 4 बाहर आ रहा है, तो R1 और R2 में से सार्वभौमिक गुणनखंड x माइनस 4 बाहर लेने पर तो आपका एलएचएस हो जाएगा 5x प्लस 4 पहले से बाहर है और यहां से x माइनस 4 कॉमन और यहां से x माइनस 4 कॉमन, तो ये हो गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर। और मैंने पहले भी आपको कहा था कि सारणिक के लिए अपने को 3 गुणनखंड सिद्ध करने थे, तो इसका मतलब कम से कम 2 इसमें कॉमन जरूर आएगी, हो सकता है 2 से ज्यादा भी आ गए, लेकिन इसमें देखो तीनों गुणनखंड बाहर आ गए। यहां से x माइनस 4 बाहर लोगे तो कितना बचेगा 0 1 0, यहां से x माइनस 4 बाहर लोगे तो 0 माइनस 1 1, और तीसरी जो पंक्ति है वो ऐसा कैसा। यदि किसी भी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ में 2 शून्य हो जाए, यानी यदि किसी भी पंक्ति या स्तंभ में 3 जो अवयव है वो 1 1 हो, तो आप कोई भी दो पंक्तियों को आपस में घटाकर 2 0 बना सकते हैं। किसी भी सारणिक में जब 2 0 बन जाते हैं उसके बाद में आप उसका प्रसार करोगे तो आसानी से उसका मान याद कर सकते हैं। यहाँ देखो तो पहला देखो वैसे कल मैंने आपको बताया भी था कि सारणिक का प्रसार किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ से आप कर सकते हैं, लेकिन सारणिक का मान शीघ्र प्राप्त करने के लिए आप उस पंक्ति या उस स्तंभ से प्रसार करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा अवयव शून्य हैं, जिससे उसका मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ देखो जो पहला जो स्तंभ है उसमें 2 अवयव 0 है, तो मैं C1 के अनुदिश इसका क्या कर दूंगा प्रसार, तो C1 के अनुदिश प्रसार करने पर तो आपका एलएचएस है 5x प्लस 4 x माइनस 4 का होल स्क्वायर। लास्ट क्लास में मैंने आपको सारणिक का मान प्रसार के द्वारा ज्ञात करना बता दिया था। तो सबसे पहले कौन सा अवयव 0, तो 0 को तो सारणिक से गुणा करो चाहे मत करो 0 ही आएगा, फिर माइनस 0। लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रसार करने के लिए चिन्ह भी बताए थे, प्लस माइनस प्लस, यानी एकांत रूप से प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी एकांत रूप में प्लस और माइनस। उसके बाद में प्लस 1, तो 1 की जो उपसारणिक है वो 1 वाली आप पंक्ति छोड़ दो और 1 वाला स्तंभ छोड़ दो, उसके बाद में जो बची हुई जो सारणिक है वही उसकी उपसारणिक होती है। तो ये वाला पंक्ति और ये वाला स्तंभ छोड़ने पर कितना आएगा 1 0 माइनस 1 और 1, तो 5x प्लस 4 और x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये 0 है ये 0 है, बाहर 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 और माइनस 1 को 0 से करोगे 0, 1 माइनस 0 1, तो कितना आ जाएगा 5x प्लस 4 और x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और यही आपका क्या है RHS इति चिन्ह। इधर क्या चल रहा था आपका LHS, तो आप देख सकते हैं यहाँ LHS बराबर RHS। यानी सारणिक यदि कभी भी मान आपको प्रूफ करना हो
तो सारणिक में सबसे पहला काम, सारणिक की पंक्ति और स्तंभ में से सबसे पहले कोई भी विशिष्ट गुणनखंड कॉमन आ रहा हो तो आप कॉमन लेंगे। उसके बाद में यदि कॉमन नहीं आ रहा है तो सारणिक की दो या दो से अधिक पंक्ति और स्तंभों को जोड़ के आप देखें या घटा के देखें। यदि जोड़ने या घटाने पर एक समान व्यंजक बन रहा है तो आप वो संख्या लगा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद में जो एक समान जो व्यंजक बन रहा है वो बाहर आ जाएगा। और यदि सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ में तीनों जो अवयव है यदि 1 1 1 हो तो आप आपस में दो पंक्तियों या दो स्तंभों को घटाकर दो शून्य बना सकते हैं। और जिस सारणी में दो शून्य बन गए किसी पंक्ति या स्तंभ में, उसका प्रसार अपन चुटकियों में कर सकते हैं। अगली क्लास में अपन बात करेंगे सारणी के और क्वेश्चनों की बात करेंगे जो सारणी के गुणधर्मों के द्वारा आसानी से अपन हल कर सकते हैं।